राज्यसभा में टकराव का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें 12 अरकान की मौतली हुई है राज्यसभा में और इसी हवाले से टकराव भी देखने को मिला। राज्यसभा चेयरपर्सन ने ऑपोजिशन के मौतली के फैसले को मनसूख करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। वेंकैया नायडू ने कहा कि ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की गई है, लिहाजा फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता है, जिसके बाद ऑपोजिशन जमातों ने कार्रवाई का बायकॉट किया। उनमें तृणमूल कांग्रेस के अरकान भी शामिल थे। इससे कबल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले पर ऑपोजिशन का मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं की, लिहाजा अरकान माफी नहीं मांगेंगे। Once I heard you in grab attention. Violation of the rules. Right. I heard you. Kharge ji, please. This suspension of 12 members may kindly be revoked. I request you, sir. Please. And no, we came to your house. And sir, 1 minute. We all members came to your house. We requested you to revoke it, and it has been done selectively. There are some members. Nothing to do with this, but this incident happened in last session. How can you take this? You try to mislead the house, you disturbed the house, you ransacked the table, and you also throw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. The motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. इसी मामले को लेकर के आपको बता दें कि ऑपोजिशन एहतजाज भी कर रही है। राज्यसभा और लोकसभा में लफ्जी जंग, हंगामा आराई और बायकॉट के बाद ऑपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट के अहाते में गांधी मुजस्मे के सामने एहतजाज किया। लीडरान अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे। उन्होंने हुकूमत पर ऑपोजिशन की आवाज दबाने का इल्जाम लगाया है। दूसरी तरफ लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इंकलाब के नारों से, हर जय जवान के नारों से। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही में हिटलर मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। लास्ट सेशन में हुआ था, फिर उसको उठाकर फिर से लोगों को सदस्यों को सस्पेंड करना ये गैर कानूनी है और रूल्स के खिलाफ है। रूल 256 ये कहता है कि मेंबर्स जो भी अगर इंडिसिप्लिन बिहेवियर करते हैं तो उनको नेम करना चाहिए उसी वक्त जिस वक्त ये गड़बड़ होता है। लेकिन 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अगर फिर से उसको सदन में लाके उनको सस्पेंड करना ये एब्सोल्युटली बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ है। इसीलिए हम कंडम करते हैं और फिर से हम निवेदन करते हैं चेयरमैन से कि उन्होंने जो ऑर्डर पास की है 12 लोगों के बारे में वो वापिस ले और सदन अच्छा चलाए। और ये जो अनडेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है। वहीं इस मामले को लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है। राहुल गांधी लिखते हैं, किस बात की माफी? संसद में जनता की बात उठाने की? बिल्कुल नहीं। तो आपको बता दें कि राज्यसभा में 12 अरकान की मौतली पर टकराव की नौबत आ गई। चेयरपर्सन ने ऑपोजिशन के मौतली के फैसले को मनसूख करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। वहीं ऑपोजिशन जमातों का एहतजाज भी दर्ज हुआ। आपको बता दें लीडरान अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे। उन्होंने हुकूमत पर ऑपोजिशन की आवाज दबाने का इल्जाम लगाया है। दूसरी तरफ लोकसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है।
हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ओपोजिशन लगातार इस मामले को लेकर के एहतजाज कर रही है। 12 अरकान की मौतली हुई है और हालांकि इस पर साफ तौर पर स्पीकर का ये कहना है कि ये ज़ाब्ते के मुताबिक हुई है, लेकिन ओपोजिशन इस मामले में चुप रहने को तैयार नहीं है। देखिए, जहाँ तक पूरे मामले की बात करें तो अब ऐसा लग रहा है कि टकराव है वो जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह का स्टेटमेंट दिया गया था और जिस तरह मुलाकात हुई विपक्षी दलों की और उसके बाद इन लोगों ने मुलाकात की थी वेंकैया नायडू से, उसके बाद ये कहा गया था कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उनको सदन जो सांसद हैं उनका निलंबन वापस नहीं होगा। और जो विपक्षी दल उनको तो स्पष्ट किया गया कि वो माफ़ी नहीं मांगने वाले। जो टकराव है वो टकराव जारी रहेगा। रास्ता की बात कर रही थी, बीच का रास्ता निकलता वो बीच का रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब सदन की कार्रवाई चल रही थी जिस दौरान कहा गया कि वो बातचीत को नहीं मानेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तो जो तमाम विपक्षी दल है उन्होंने वॉकआउट किया था। उसके बाद जो गांधी प्रतिमा है संसद भवन के अंदर, वहां पे जाके सब लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था कि जो टकराव है टकराव की स्थिति उत्पन्न रहेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे तब तक आगे की बात नहीं बनती हुई थी। और वही विपक्ष की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वो माफी नहीं मांगने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चूंकि मामला मानसून सत्र का था और मानसून सत्र के मामले को लेकर आप शीतकालीन सत्र में किसी भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। ये विपक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह कानूनी बिहेवियर मानसून सत्र में दिखाया गया था, उसी को देखते हुए इनको तो निलंबित किया गया है और अगर वो माफी मांगते हैं इस पर विचार किया जा सकता है। तभी कह सकते हैं कि जो टकराव है टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल रवि, और साफ तौर पर ओपोजिशन का कहना है कि माफी किस बात की, यहाँ पर ओपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है। जरे कवानीन बिल तो पास कर दी मनसूखी की, लेकिन उस पर बात ही नहीं होने दी। तो साफ तौर पर ओपोजिशन का कहना है कि ये तो आवाज दबाने वाली बातें यहाँ पर की जा रही है। साफ तौर पर पार्लियामेंट में ही अगर आवाज दबाई जाएगी तो डेमोक्रेसी किस तरह से फ्लोरिश होगी। बिल्कुल, देखिए, और इसी बाबत एक बैठक भी बुलाई थी और दूसरी जब अभी कुछ पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, उनके दफ्तर में बैठक हो रही थी, तो 16 विपक्षी दल है वहाँ मौजूद थे। ये बार बार कहा जा रहा है, इनके तरफ से कहा जा रहा था कि जाएंगे बातचीत करेंगे और इनके तरफ से दलील दी जा रही थी कि चूंकि ये मामला पिछले सत्र का है तो ऐसे में इनका निलंबन वापस लिया जाए। सरकार की जो दलील है इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि नहीं, अगर ये माफी मांगते हैं तो विचार किया सकता है। लेकिन जो विपक्षी दल उनकी तरफ से कहना है कि माफी किस बात की मांगी जाएगी, क्या गलती हुई थी, तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि माफी नहीं मांगने वाले, झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि विपक्ष में सबसे राहत की बात ये हो सकती है कि अभी जिस तरह से गांधी प्रतिमा के सामने एक धरना प्रदर्शन हो रहा था, उस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस का टीएमसी भी दिखी थी। ये कह सकते हैं कि थोड़ी राहत टीएमसी जो टकराव दिख रहा था, टीएमसी अलग दिख रही थी, वो धरना में शामिल थे। हालांकि बैठक बुलाई गई थी विपक्षी दल की बैठक, उस बैठक में टीएमसी नजारत थी और अभी जो कुछ देर पहले एक बैठक हुई उस बैठक में टीएमसी नहीं थी। जी रवि, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। हालांकि तीनों ज़रूरी कवानीन जो है वापस ले लिए गए हैं, बिल भी मंजूर हो गई, लेकिन ओपोजिशन का मौक़िफ़ जो है अभी भी सख्त है। किसान ओपोजिशन यही चाहते थे कि इस हवाले से बातचीत हो, बहस होनी चाहिए, लेकिन इस हवाले से बहस का मौका ही नहीं दिया गया, बहस करने ही नहीं दी गई। जबकि हुकूमत बार बार ये कह रही थी कि डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट सेशंस ओपन है, सवाल उठने चाहिए, लेकिन जब वाकई डिस्कशन बहस की बात ही आई तो उन्हें बहस का मौका ही नहीं दिया गया। इसी वजह से ओपोजिशन भी काफी सख्त रुख अपनाए हुए हैं, एहतजाज किए हुए हैं। आपको बता दें, बीएसपी रुकने पार्लियामान कुंवर दानिश अली ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हुकूमत एहतसाब से बच रही है। दानिश अली ने कहा कि हुकूमत ने ओपोजिशन अरकान की आवाज को दबाकर 2 मिनट में ज़राअत कानून वापस किया और 5 मिनट में कानून वापस भी ले लिया। मानसून सेशन पूरी तरह धुल गया था और विंटर सेशन का पहला दिन भी हंगामेदार रहा। हमारे साथ हैं सांसद दानिश अली साहब। दानिश भाई, मानसून सेशन में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल हमने देखा एक बार फिर संसद नहीं चल रही, हालांकि सरकार ने बिल जो थे, जो आपकी मांग थी, उन मांगों को मान लिया। देखिए, सरकार ने बिल मांग हमारी ये नहीं थी, मांग तो हमारी मानसून सत्र क्यों वो था, मांग हमारी थी ये कृषि कानून जो लाए गए ये ही गलत थे। और अब आपने अपनी गलती अगर मानी तो सदन को अवगत कराए ना कि आपसे कहां चूक हुई थी। बस सेशन काहे के लिए होता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारे जो संविधान के निर्माता थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके साथी लोग, उन्होंने संविधान इसीलिए तो निर्मित किया था, इसीलिए तो तय किया था कि भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में
आवाम को हक होगा थ्रू ऑपोजिशन ये पूछने का कि सरकार आवाम के हक में काम कर रही है या नहीं कर रही। नहीं कर रही तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। सरकार जवाबदेही से बच रही है। सरकार ने 5 मिनट के अंदर बिल वापस ले लिए, फिर अब क्या आपको एतराज है? सरकार ने 2 मिनट के अंदर पहले बिल पास किए, ऑपोजिशन के एमपीज के गले घोट करके, वो बाहर निकाल करके, अब 5 मिनट में पास कर दिए। ये उल्टा, ये जो नैरेटिव सरकार तय करा रही है थ्रू मीडिया चैनल्स की सरकार ने तो 5 मिनट में बिल वापस ले लिया। अरे उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो 700 के किसान शहीद हो गए, जो 1 साल से अपना घर बार छोड़े हुए ठंड में, बरसात में, धूप में, 50 डिग्री टेम्परेचर में किसान यहां पड़े, उनकी कौन उनको जवाबदेही किसकी होगी? वो लेकिन किसान तो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी नहीं बनेगा, जो किसानों पर मुकदमे लगे थे वो वापस नहीं लेंगे, तब तक वो आंदोलन नहीं बंद छोड़ेंगे। क्या कुछ गलत है? गलत सरकार करे, गलत कानून सरकार बनाए अपनी हठधर्मिता के तहत, फिर किसानों पर मुकदमे करे, फिर किसानों को मजबूर करे कि वो अपनी खेती बाड़ी, घर बार छोड़ के अपने परिवार के साथ देश की राजधानी के चारों तरफ बैठे। वाह, बहुत अच्छे। पहले गलती करो और उसके बाद कहो कि चर्चा भी नहीं करो। अरे भाई, किसानों को बुला करके उनके साथ चर्चा कीजिए। क्या एमएसपी पर कानून बनने के आप पक्ष में हैं? बिल्कुल, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। और सरकार को मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आपने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे। उस पर चर्चा कीजिए। दुगना तो दुगना, जो लागत है वो भी नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप चुनाव प्रचार में आप 2017 में घूम घूम कर बोला था कि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान 14 दिन में होगा। 1 साल हो गया, अभी तक गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान मेरे क्षेत्र में खुद नहीं हुआ है। सिंबावली शुगर फैक्ट्री में अभी कई सौ करोड़ रुपए बाकी हैं गन्ना किसानों के। तो विपक्ष के तेवर साफ हैं और जाहिर सी बात है कि हंगामा जो है वो शायद न रुके और अभी भी ये जो पूरा सेशन है, देखना ये होगा कि आगे कैसे चलता है। लेकिन अभी जो आसार नजर आ रहे हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव के हैं। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें, मुंबई महानगर पालिका का बड़ा फैसला, 15 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, स्कूल खोलने का फैसला 15 रोज मुअख्खर किया गया है। ओमाइक्रॉन के खतरे के पेश नजर यह फैसला लिया गया है। 1 दिसंबर से तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब ओमाइक्रॉन के खतरे के पेश नजर फैसला लिया गया है कि 15 दिसंबर से स्कूल खुलेंगे। पहली से 7वीं जमात की सरगर्मियां बहाल करने का फैसला किया गया था, ऐलान किया गया था, लेकिन अब फैसला लिया गया है कि स्कूल 15 रोज बाद खुलेंगे, यानी 15 दिसंबर से अब स्कूल खुलेंगे। पहली से 7वीं जमात की सरगर्मियां फिर से रोक दी गई है, 15 दिसंबर से बहाल हो जाएंगी। इससे पहले आपको बता दें, 1 दिसंबर से तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान किया गया था। हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ओमाइक्रॉन के हवाले से यह फैसला लिया गया है ताकि बच्चे जो है अफेक्ट न हो ओमाइक्रॉन से। अब 1 दिसंबर की जगह 15 दिसंबर से स्कूल खुलेंगे। कोविड का नया अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अमित, देखिए, जिस तरह से कोविड का नया प्रारूप सामने आया है और जिस तरह से मुंबई से सटे डोंबिवली में साउथ अफ्रीका का जो व्यक्ति मिला है जो कोविड पॉजिटिव पाया गया, हालांकि उसमें वो जो कोविड का वो प्रारूप है या नहीं है उसकी जांच अभी चल रही है। इसको देखते हुए स्कूलों जो 1 तारीख को खुलना था वो अब 15 तारीख को जो है खुलेगा।
क्योंकि बच्चों की सेफ्टी को लेके पेरेंट्स काफी परेशान, काफी लोग जो है वो प्रशासन से टच में थे, जिसके मद्देनजर जो है ये महत्वपूर्ण फैसला जो है लिया हुआ है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो जानकारी निकल सामने आई है कि पिछले 15 दिन में 1000 लोग जो है वो साउथ अफ्रीका से जो है मुंबई लौटे हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 450 लोगों का डेटा जो है वो पीएमसी के सामने आया है और उसमें से अभी तक सिर्फ 100 लोगों की टेस्टिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों का डेटा जो है उसकी खंगाल रखी है। ऐसे में बच्चों के साथ इसको देखते हुए महत्वपूर्ण बैठक हुई है और अब 1 तारीख की बजाय 15 तारीख से जो है बच्चों के स्कूल खुलेंगे। जी बिल्कुल रवि, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन आपको बता दें कि ज़रे क़वानीन को वापस ले लिया गया है, लेकिन जिस हिसाब से माना जा रहा था कि अब ये धरना खत्म होगा, किसान जो लगातार 1 साल से सड़कों पर धरना दिए हुए हैं वो अब खत्म होगा, लेकिन धरना खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ ज़रे क़वानीन वापस लेना काफ़ी नहीं है, कई और मांगे हैं, चाहे एमएसपी पर गारंटी कानून हो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल हो, कई एकतर मांगे जिन पर बहस होनी थी, जिन पर बातचीत होनी थी, जो नहीं हुई, और ज़रे क़वानीन सिर्फ वापस लेना काफी नहीं है। राकेश टिकैत से न्यूज़ 18 की खास बातचीत देखिए। कृषि कानून निरस्तीकरण बिल पास हो गया है, ऐसे में किसान आंदोलन कब तक चलेगा? किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। राकेश जी, किसान आंदोलन कब तक चलेगा? भारत सरकार बताएगी कब तक चलेगा। भारत सरकार बताएगी। उन्होंने तो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। मुकदमों कौन वापसी लेगा? कल भी आप सिंधु बॉर्डर गए थे, क्या मीटिंग रही? जो जत्थेबंदी है, क्या वे घर जाना चाहती हैं? ऐसी कोई सलाह बन रही है? घर जाना चाहता, मुकदमों का हार गले में लेकर कोई नहीं जाना चाहता। और 1 तारीख की भी मीटिंग रखी गई है, क्या आपसी फूट कहीं ना कहीं आपसी फूट नजर आ रही है? मीटिंग करना आपसी फूट नहीं होती, मीटिंग करना यह होता है कि आपसी सलाह। अब आगे क्या? 4 तारीख को भी मीटिंग है, उससे पहले ही मीटिंग चल रही है, मीटिंगों का दौर क्यों जारी है फिर ऐसे? रोज की रोज दौर तो रहते हैं। जब 2 आदमी बैठे तो बात तो करेंगे, कोई गूंगे थोड़ा है। 2 आदमी बैठेंगे तो बात तो करेंगे, उस बात को ही मीटिंग कहते हैं। जो मुकदमे हैं ज्यादातर कहां पर? और जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, चंडीगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। जो भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए हैं उन मुकदमों को वापसी करा जाए, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया जाए, ये सारे मसले हैं। कमेटी बने, वो कमेटी जो और मामले होंगे उसमें बातचीत करें। रास्तों को लेकर भी लोगों में नाराजगी जाहिर हो रही है, कुछ किसान भी कह रहे हैं कि अब हट जाना चाहिए। हमने क्या रास्ते रोक रखे? जैसा कि लोगों का कहना है कि अब तो तीनों कृषि बिल की मांग मान ली गई है, लेकिन ऐसे में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो रास्ते खुलने चाहिए ना भाई, परेशानी जिसको, रास्ते खुलने चाहिए, जरूरी है रास्ते खुलने। राकेश जी, ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की जो सिंपैथी है वह कहीं खो ना जाए इस भीड़ ना? खुए नहीं, जनता सब साथ में है, खुए नहीं। हम तो जनता के साथ में, रास्ते खुलवाओ भाई भी। आगे की रणनीति क्या और मांगे क्या? फिर से मांग अब तो बताई, अभी जो रह रही है वे हैं, कमेटी बढ़ जाए, जो और मामले हैं उस पर कमेटी बात करती रहेगी, सरकार से बातचीत होती रहे, बातचीत होती रहे सरकार से। अभी सरकार धोखे में रख कर बातचीत कर रही, सीधी सीधी नहीं चल रही सरकार अभी। तो किसान नेता राकेश टिकैत थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एमएसपी की मांग है और जो मुकदमे हम पे लगे हुए हैं उसके लिए भी बात की जाए, जब तक हम बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। रोहित सिंह, किसान क्रांति गेट, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर। वहीं कोरोना रूप बदल रहा है। हमने देखा कि कोरोना के कई वेरिएंट्स आए, कुछ वेरिएंट्स ऐसे कि जो माइल्ड थे, कई वेरिएंट्स ऐसे भी जिनका असर ज्यादा रहा, लेकिन अब ओमाइक्रॉन की परेशानी जो है वो दुनिया के सामने आ चुकी है। साउथ अफ्रीका से ये वेरिएंट सामने आया है और दुनिया जो है तशवीश में मुब्तला हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट की तशखीस 24 नवंबर को जनूबी अफ्रीका में हुई, जिसके बाद से दुनिया के ममालिक इससे निपटने की तदबीर करने में जुट गए हैं। अब तक जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, हांगकांग, इसराइल और बेल्जियम समेत 13 ममालिक में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। आर्मी सहित इदारे WHO ने मुतनब्बे किया है कि ओमाइक्रॉन के फैलाव के संगीन नताइज हो सकते हैं।
ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। बहरिया के नए सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार ने हिंदुस्तानी बहरिया के नए सरबराह का ओहदा संभाल लिया है। सुबुकदोश होने वाले चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह ने हिंदुस्तानी बहरिया की कमान एडमिरल आर हरि कुमार को सौंप दी है। मरकजी हुकूमत ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। हरि कुमार इससे कबल बहरिया की मगरबी कमान के कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। ओहदा संभालने के बाद एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा वो समुद्री सरहदों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। Ladies and gentlemen, Suprabhat, good morning. It's a matter of great honor for me to take over as the 25th Chief of Naval Staff of the Indian Navy. हमारे महान देश के मजबूत नौसेना के अध्यक्ष के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए मुझे बहुत गर्व और खुशी हो रही है। भारतीय नौसेना का फोकस हमारे नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट और मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस पर है और इसके लिए हम अपना पूरा ताकत लगाएंगे। मेरे प्रेडिसेसर्स विजनरी लीडरशिप के साथ नौसेना को गाइड किया है और मैं भी चाहता हूं कि इसी दिशा में नौसेना को आगे ले जाऊं और उन्होंने जितना अचीवमेंट्स और अकम्पलिशमेंट्स हासिल किया है उसके ऊपर बिल्ड करके संयुक्तता यानी जॉइननेस की तरफ कदम बढ़ाएं। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।